अस्सलाम वालेकुम। सैयद वसीउल्लाह हुसैन फ्रॉम अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल्स। ये जो होटल की अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है, ये है मीरा सूद। मीरा सूद की होटल से अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेशन करता तो ये अब देखेंगे 8:53 का टाइमिंग हो रहा है यहाँ पर पे अभी, और यही टाइमिंग लेकर के अभी मैं हरम शरीफ तक चलता हूँ और हम ये देखेंगे कि ये होटल से लेकर के हरम शरीफ तक के कितना टाइम होता है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा बुकिंग करते वक्त में कि जो डिस्टेंस बताई जा रही है उतनी डिस्टेंस की होटल अवेलेबल है या नहीं है या उससे ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको एक और नोट करनी है, जब आप होटल से हरम की तरफ जाते हैं तो ढलान है, ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन वापसी में थोड़ी सी चढ़ान होती है, तो बुकिंग करते वक्त में इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है। मीरा सूद से निकलने के बाद में कुछ एक होटल ये भी बता देता हूँ मैं, ये है वहातल दियाफ़ा। वहातल दियाफ़ा ये होटल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होटल है, ठीक है, और कभी कभी बुकिंग के लिए जो है मीरा सूद के अलावा हम लोग ये होटल भी लेते हैं। और एक और होटल है एड्रेस अज्जियाद, ये मैं आपको बताता हूँ, ये रही एड्रेस अज्जियाद। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होटल है ये, इसकी लॉबी वगैरह के ताल्लुक़ से भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं अब बताना चाहता हूँ, जो रेगुलरली आने वाले लोग हैं उनको तो ये बात पता होती है, लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए आज जुमा का दिन है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इंडियंस की एक आदत है, अज़ान सुनने के बाद में निकलने की आदत है, और जुमा के दिन बहुत, अगर आप जल्दी भी अगर बोलेंगे तो आधा घंटा या 1 घंटा पहले जाकर के मस्जिद में बैठते हैं। लेकिन अगर आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, 15 दिन का पैकेज है आपका, तो एक जुमा आपको मक्के में मिलेगी और एक जुमा आपको मदीने में मिलेगी, है ना। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जो है सुबह फजर पढ़ने के बाद में ब्रेकफास्ट कर लिया, नाश्ता कर लिया आपने, नाश्ता करते ही जो है फ़ौरन आपको फ़्रेश होकर के रेडी होकर के जो है हरम शरीफ पहुंच जाना है, क्योंकि जुमेरात की रात से जो है यहाँ के जो लोकलाइट्स होते हैं, लेबर क्लास होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो यहाँ पर वर्क वीज़ा पे काम करने वाले लोग होते हैं, ये सारे लोग जो है जुमा के दिन जो है यहाँ पर एज एन हॉलीडे के तौर पे या उम्रा करने के इरादे से जो है लोग आते हैं। तो इससे होता ये है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है ये जगह। तो आपको जल्दी से जल्दी जो है तैयार होकर के हरम शरीफ में 9 बजे के करीब पहुँच जाना चाहिए, जिससे होगा ये कि एक ही जुमा आपको मिलने वाली है और पहली जुमा रहेगी आपकी वो, तो हरम में आप बिताएंगे, काबे के सामने आप पहली जुमा पढ़ेंगे, और आखिरी जुमा रहेगी आपकी वो, ये 15 दिन के पैकेज के हिसाब से। तो बेहतर ये है कि आप जो है इस तरीके से प्लान करके जो है निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, ये देखिए, ये वाली होटल देख रहे हैं आप, ये वाली होटल है दल्ला अज्जियाद थी पहले, अभी जो है ज़्यादा अज्जियाद हो गई है, कुछ रिनोवेशन के बाद में जो है कुछ चेंजेस आए हैं ये होटल के अंदर। और ये है फार्मेसी, जो आपको हम लोग मेडिकल बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज है यहाँ पर ये एक्सचेंज है, और आगे भी आपको एक्सचेंज मिलेगा, ठीक है। ये पूरी जो रोड है ये अज्जियाद रोड कहलाती है, और इस अज्जियाद रोड के ऊपर अभी जिस लोकेशन पे भी हम लोग हैं, यहाँ से 500 से लेकर के 550 मीटर की डिस्टेंस की होटलें अवेलेबल रहती है ना। और मीरा सूद की जो होटल है ये 700 से 800 मीटर की दूरी की होटल है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये होटल देखिएगी, लुलु अल शार्क वगैरह दिखेगी आपको यहाँ पर है ना। दारुल अंदलस भी है यहाँ पर है ना। तो ये होटल्स का बताने की वजह ये है कि कोई भी अगर आपको ये बोले कि फ़लाँ होटल में फ़लाँ होटल है, फ़लाँ टूर वाला फ़लाँ होटल में है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप कितनी दूरी की होटल में रुक रहे हैं। देखिए लुलु अल शार्क और दारुल अंदलस। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरी आपकी अज्जियाद रोड है, और ये आप देखेंगे अल बरका होटल है। ये होटल भी जो है 500 मीटर के दायरे में ही आती है, बरका होटल। ये एक्सचेंज है जो इमरजेंसी में आपके लिए काम आएगा, है ना। और फिर अगर हम जाएंगे सामने, अगर आप देख रहे हो ये आपका हरम शरीफ है ना। तो थोड़ा सा मैंने जूम करके बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस होटल से कितना दूर है ना। ये पूरा शॉपिंग जो है चलते चलते आप जो है
अगर हम स्ट्रेट अगर जा रहे हैं तो हार्डली 7 से 8 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉपिंग करते जाएंगे तो आधा घंटा भी बस नहीं होगा, 1 घंटा भी बस नहीं होगा। यूजुअली औरतें साथ में होती है तो थोड़ा सा टाइम जाता ही है ज़्यादा, ठीक है। और ये देखिए, ये एक और होटल है जहाँ पर रेगुलरली हमारे हाजी रुकते हैं। इसके ताल्लुक़ से भी सेम मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो होटल आने वाली है ये है सुनूत अज्जियाद। सुनूत अज्जियाद भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी होटल है। बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये सारे पैकेजेस जो है 500 मीटर के जो भी पैकेजेस होंगे ये पूरे 1 लाख के ऊपर के पैकेजेस है। 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000 के पैकेजेस जाते हैं, जिसके अंदर आपको होटल हरम शरीफ से जो है काफ़ी करीब मिलती है। ये दिख रही है आपको सुनूत अज्जियाद, काफ़ी बेहतरीन होटल है ये भी। और ये आपकी होटल आई है मीरा अज्जियाद, ये देख रहे हैं आप। ये जो मीरा अज्जियाद की जो होटल है अभी जो इस वक्त 3 स्टार होटल बोल करके हम दे रहे हैं, माशाल्लाह इसके अंदर का भी वीडियो मैं आपको बता सकता हूँ। अब आप 2-3 चीज़ें देख लें। मीरा अज्जियाद से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये रहा आपका टाइमिंग है 8:59 पे हम मीरा अज्जियाद पे हैं, है ना। और अब हम मीरा अज्जियाद से होते हुए फिर हम पहुँचेंगे हरम शरीफ की तरफ, फिर से निकलते हैं। ये देखिए, ये कुछ होटल्स हैं जो 3 स्टार। देखिए मायने इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये 3 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल या 2 स्टार होटल है। कुछ लोगों के लिए मायने रखती है कि भाई हम 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुके हैं करके। लेकिन जितने ज़्यादा, एक कनूज़ अज्जियाद देखिए, कनूज़ अज्जियाद ये भी बेहतरीन होटल है। और ये देखें आप जवाद अल ताज, ये होटल भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हरम शरीफ से करीब में होटल रहे, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आप हरम में बिताते हैं। एक और चीज़ है जो लोग सस्ता होटल देख कर के निकलते हैं, सस्ता पैकेज देख कर निकलते हैं, 70,000, 75,000, 60,000, 65,000। तो ये सारी होटलें जो है हरम शरीफ से 2-2 किलोमीटर और 3-3 किलोमीटर की दूरी की होटलें होती हैं। ये देखिए, ये है अस्कल सफ़ा, ये भी जो है 4 स्टार होटल में शुमार होती है। और ये अस्कल सफ़ा से भी अगर आप टाइम कैलकुलेशन अगर कर लेंगे तो अब ये टाइम हो रहा है हमारा, ठीक है, 1 मिनट, 9:01 का टाइम हो रहा है अस्कल सफ़ा पे। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर हरम शरीफ का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बीच में जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अस्कल सफ़ा से निकल करके पहुँचने में कितना टाइम लगा आप लोगों को, मीरा अज्जियाद से निकल के पहुँचने में कितना टाइम लगा, सुनूत अज्जियाद से निकलने को कितना टाइम लगा, या मीरा सूद से निकल करके हरम शरीफ पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो ये डिस्टेंसेस आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप जो है किस तरीके से कौन सी होटल और कौन सा पैकेज आप प्रेफर करेंगे। और ये रही आपके लिए मेरिडियन। ली मेरिडियन की होटल जो है यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, अस्कल सफ़ा और ली मेरिडियन के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सेम टाइमिंग है, क्योंकि आजू बाजू में ही है ये जी। तो जो लोग सस्ता पैकेज लेकर के चलते हैं, वो सस्ता पैकेज के अंदर मसला ये आता है हमेशा कि लोगों को सबसे पहले जो है सहूलत ये लगती है कि भाई ठीक है, हमने कुछ पैसे कम कर दिए और हमारा आना जाना हो गया। लेकिन वो ये चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि 50% टाइमिंग, 50% टाइम आप जो है आपका 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के लिए जो है आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के लिए आप हरम शरीफ आते हैं शटल सर्विसेज लेते हुए, तो आपका 50% टाइमिंग जो है सफ़र में और होटल में थकान की वजह से आराम करने में निकल जाता है। और यही चीज़ें अगर आप होटल करीब में लेते हैं तो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट और 5-5 मिनट की दूरी की होटलें अगर रहती है तो वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी आप होटल आ जाते हो, नाश्ता करने किया, फिर वापस हरम पहुंच गए, दोपहर का खाना खाया और रात का खाना खाया, फिर 1 आध घंटा आराम किया और फिर वापस से आप हरम शरीफ पहुंच गए। तो इससे फ़ायदा ये आपका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, 70 to 75% टाइमिंग जो है आप अपना हरम शरीफ में बिताते हो, ठीक है। तो जिस मकसद के लिए आप आए हो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका हरम में बीतता है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन पब्लिक ये सोचती है कि हम सस्ते में कर लिए, बराबर आप सस्ते में कर चुके, लेकिन आपने ज़्यादा वक्त हरम में नहीं बिताया, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपने होटल में और सफ़र में बिताया। अच्छा, जो लोग फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ आते हैं, अपने बुज़ुर्ग पेरेंट्स के साथ में आते हैं, मैं उनको कभी भी ये गाइड नहीं करूँगा कि 65-75 का पैकेज लेकर के आएँ। हाँ, जो टीनेजर्स हैं और बिलो 50 उम्र के लोग हैं, उनके लिए वो प्रेफरेबल है कि वो ज़्यादा चीज़ें जो है अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं।
अच्छा, एक और होटल बताऊँ मैं आपको, ये है ओलायन अज्जियात है। इसका नाम पहले कुछ और था, अभी ओलायन अज्जियात में ये कन्वर्ट हो गई है। हरम शरीफ से जो है 3 स्टार होटलों में ये पहली होटल है जो बहुत करीब में है होटल अल ओलायन। ठीक है, देखना पड़ेगा ये 3 स्टार है या 4 स्टार है। ठीक है, और फिर ये रही आपका क्लॉक टावर, मक्का टावर, हिल्टन, कॉन्कॉर्ड, ये सारी ये वो होटलों के जो है अंदर दिखती एक ही बिल्डिंग है लेकिन इसके अंदर अलग अलग होटल्स हैं। और ये हिल्टन है और दारुल तौहीद है, ये जो दिख रही है आपको ये दारुल तौहीद है, ये दारुल तौहीद है। और ये रही है आपकी हिल्टन, है ना। मक्का टावर आपको और आगे से दिखेगी, यहाँ से नहीं दिखेगी मक्का टावर। ठीक है, हम जो टाइमिंग पे वहाँ से निकले थे वो टाइमिंग के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखो आप, ये हो गया आपको अंदाज़ा, हम पहुँच गए हरम, है ना। अज्जियात रोड का ये कबूतर खाना है। ज़्यादातर लोग जो है कबूतर खाने का एक लैंडमार्क लेते हैं, लेकिन हर एक रोड के ऊपर आपको कबूतर खाना मिलेगा। चाहे आप इब्राहिम खलील रोड पे जाओ, अज्जियात रोड पे जाओ या मिसफला पे जाओ, हर जगह जो है आप पे कबूतर खाना दिखेगा, है ना। तो अभी हम जो है ये हरम पहुंच गए, ये दिख रहा है आपको। अब आप कैलकुलेशन करके देखो, 9:04 पे जो है हरम शरीफ हम पहुंच गए। तो जो टाइमिंग हम मीरासूद से निकले थे वो आप कैलकुलेशन कर ले सकते हो कि कितना टाइम आपको लगा। ठीक है, एकदम इकोनॉमिकल पैकेज है ये मीरासूद का, जो ज़्यादा दूरी की भी होटल नहीं है, मीडियम दूरी की है ना। और हरम शरीफ से वॉकेबल डिस्टेंस है, अकेली लेडीज़ हुए या बच्चे हुए वो लोग भी अकेले आ जा सकते हैं, है ना। अगर हम यहाँ से खड़े होकर के पीछे की तरफ देखेंगे, जो रास्ता हम तय करके आए हैं वो ये वाला रास्ता आपको नज़र आएगा। ये रही ली मेरिडियन, हम जो ये रास्ता सफ़र तय करके आए, ये लुलू अल शार जो हम रास्ता तय करके आए, दिख रहा है आपको, है ना। चलिए, ये अब हम पहुँचे हरम। ये रहा लैंडमार्क आपका WC3। अज्जियात रोड से जितने भी लोग आने वाले होते हैं उन सबके लिए हम लोग ये चीज़ गाइड करते हैं कि WC3 का लैंडमार्क अपने रिश्तेदारों को आप दीजिएगा। किसी से भी मिलना मिलाना अगर होगा तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है वॉशरूम भी हैं और वज़ू खाना भी है। ये सबसे बेहतरीन जगह है आप लोगों के लिए मिलने मिलाने के लिए। कोई भटक भी जाए तो यहाँ पर लोग जो है आराम से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, है ना। और ये रहा एंट्रेंस आपका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और अगर आप एहराम की हालत में हैं तो अब आप नीचे से यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है मैं फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। दूसरी और होटल्स की डिटेल्स के लिए हम लोग इंशाल्लाह और बनाते रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और इसके ताल्लुक़ से और कुछ मालूमात अगर करना चाहते हैं तो मेरा दिया हुआ मोबाइल नंबर पे या मेरे इंस्टाग्राम ID अलबाकी टूर्स के ऊपर आप जा कर के जो है सारी अपडेट्स लेना चाहो तो होटल से रिलेटेड अपडेट्स हुआ आप ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।